नमस्कार, मैं संगम वरिष्ठ माध्यमिक का विद्यालय का छात्र हूँ और मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं नेताजी सुभाष चंद्र का रोल कर रहा हूँ। मेरा नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। मुझे लोग नेताजी के नाम से भी जानते हैं। मेरा जन्म उड़ीसा के कटक में 23 जनवरी 1897 को एक बंगाली परिवार में हुआ था। मेरे पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस तथा माता का नाम प्रभावती देवी है। मेरे 7 भाई व 6 बहनें हैं। मैं मेरे माता पिता की 9वीं संतान हूँ। हमारा परिवार उड़ीसा के कटक के संपन्न परिवारों में से एक है। मैं मेरे भाई शरद चंद्र के बहुत करीब रहा हूँ। मेरे पिताजी कटक के जाने माने वकील हैं। उन्हें राय बहादुर की उपाधि भी दी गई है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा, मैं बचपन से ही प्रतिभाशाली तथा बुद्धिमान रहा हूँ। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। मेरी रुचि खेलकूद में बिल्कुल भी नहीं है। मेरी स्कूल की पढ़ाई कटक से ही हुई। उसके बाद मैंने कोलकाता प्रेसिडेंसी कॉलेज से BA किया। उस दौरान प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक अंग्रेज प्रोफेसर जो भारतीय छात्रों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया करते थे और जातिवाद का मुद्दा बहुत जोरों शोर से जा रहा था। यहीं से मुझे भारत की स्वतंत्रता की प्रेरणा मिली। मैं स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु मानता हूँ और उनके विचारों से प्रभावित हूँ। मेरी सिविल सर्विस की परीक्षा, मैं सिविल सर्विस में जाना चाहता हूँ, लेकिन भारतीयों प्रति अंग्रेजों व्यवहार के कारण मैं बहुत दुखी हो गया। उसके बावजूद में मेरे पिताजी ने मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए इंग्लैंड में भेज दिया गया और मैं परीक्षा में चौथे नंबर पर आया और मुझे अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा अंक मिले और मेरी नियुक्ति इंग्लैंड में सिविल सर्विस के आधार पर हो गई। लेकिन भारत में हो रहे अत्याचार को देखकर मैं बहुत दुखी हो गया था। 1921 में मैं भारत वापस लौट आया। जब मैं भारत वापस लौटा तो अंग्रेजी सरकार के प्रति भारतीयों पर हो रहे अत्याचार को देखकर मेरा मन बहुत व्याकुल हो गया और मैं देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने लगा। उसके बाद मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ने लगा। मेरे राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास रहे। उन दिनों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट पड़ गई। एक तरफ वो व्यक्ति थे जो आज़ादी के लिए कुछ भी कर सकते थे, उन्हीं में से मैं एक था, और दूसरी तरफ वो थे जो अंग्रेजी सरकार की यहाँ मिलाकर आज़ादी पाना चाहते थे। मैं आज़ादी के लिए हिंसा का रास्ता बनाने से पीछे नहीं हटना चाहता था। 1939 में मैं कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हुआ, लेकिन मेरे विचार गांधी जी के विचारों से अलग थे, इसलिए उन्होंने मेरे विरोध में पट्टाभी सीतारामैया जी को खड़ा किया। लेकिन वो चुनाव हार गए और मैं चुनाव जीत गया। तब गांधी जी को इस बात का पता तब गांधी जी ने इसे अपनी हार समझा। तो मुझे इस बात का पता चला तो मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लोग मुझे गांधी विरोधी समझने लगे और मैं नए युवा के साथ मिलकर देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने लगा। जर्मनी के शासक हिटलर से दोस्ती, जब मैं क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग ले रहा था तब अंग्रेजी सरकार ने पकड़कर मुझे जेल में डाल दिया और मैं युवा में लोकप्रिय हो चुका था, तो मेरी रिहाई की मांग जोरों शोरों से उठाई जाने लगी। सरकार ने मुझे कलकत्ता में नज़रबंद कर दिया। वहाँ से मैं अपनी भतीजी शिशिर की मदद से पेशावर पहुँचा। पेशावर से सोवियत संघर्ष होते हुए जर्मनी पहुँचा। उन दिनों 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा था। मैंने कूटनीति का सहारा लिया क्योंकि जर्मनी इंग्लैंड का कट्टर शत्रु था और जर्मनी के साथ हिटलर से दोस्ती का हट बजाया और उनसे भारत के लिए स्वतंत्रता की सहायता ही मांग की। विभाग